ब्रह्मांड इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से क्रम और नाना प्रकार के धर्म है। इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुखी सुख प्राप्त होता है या केवल दुखी दुख। कोई सुखी और कोई दुखी ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक विज्ञान मात्र चेतन आत्मा से रहित तथा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है। अतः उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि जितने शरीर है उतने ही आत्मा है। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा महान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी कालांतर में भी रहती है। संसार का यह प्रवाह नित्य ही बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहाँ है? कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थिर होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रमाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है। किंतु जो आज्ञा से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत, अतीत और दूरवर्ती वस्तु को परिणाम रूप से नहीं स्वीकार करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रामाणिकता मान्य है। परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा हो। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। श्रेष्ठ आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास से बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो, जो कर्म और उसके फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन रूप नित्य सनातन इंद्रियातीत चिन्मय अमृत ये ज्ञेय अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थित निरंजन सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि साधन भूत ज्ञान और साध्य स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम है। वह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचविशक पुरुष बतलाया गया है वे ही संपूर्ण भूतों के आत्मा है। इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि, संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्रह्मा, शिव और विष्णु इन तीनों रूपों में एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए जो निष्प्रय, नित्य, संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता अहंकार से रहित, राग द्वेष से शून्य, शांतचित और सब प्रकार की आसक्तियों से प्रतीक हो,
ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं, वे ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा उनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने ही इसका भी उपदेश दिया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पहुंचने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। भगवान नारायण ही सबके आश्रय है। सनातन लोक यज्ञ तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। छहों अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विश्वेश्वर श्री हरि के ही स्वरूप है। पृथ्वी आदि पांचों भूत भी वे ही अविनाशी परमेश्वर है। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को विष्णु में ही जानना चाहिए, तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है, जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है। जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में और अन्यान्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार है, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित है। वे ही छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न है, साथ ही इन सबसे विलक्षण भी है। अतः देवताओं सब का संहार करने वाले उन श्री हरि की शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता है। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। तुम श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उद्धार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता है। संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर है। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्य से रहित हो। अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्म ऋषि उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायण यह मंत्री संपूर्ण अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। द्विश्रेष्ठ ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंड धारण करके मूंड मुंडा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे, ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे कुर दुर्वात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं।